हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ब्लेंज में। दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, यानी कंप्यूटर कितने टाइप्स के अपन यूज कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब लगभग अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है कि साइज के आधार पर भी अपन यूज कर सकते हैं, टास्क के आधार पर भी अपन यूज कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। तो अपन स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन। यानी कि क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर को कई भागों में डिवाइड किया गया है, कंप्यूटर को कई भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो मोस्टली अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में। यानी कंप्यूटर जो होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहला जो पार्ट इसको डिवाइड किया गया है वो किया गया है अकॉर्डिंग टू साइज। यानी कि साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है कि बड़ी साइज का आया था, फिर उससे छोटी साइज आई थी, फिर मीडियम साइज आई थी, और सबसे लास्ट में फिर स्मॉल साइज यूज की गई थी। तो साइज के आधार पे यानी अकॉर्डिंग टू साइज आ गया अपने पास में। सेकंड अपन यूज करते हैं इसके अंदर कौन सा, अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू पर्पज, पर्पज का मतलब है उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर को अलग अलग स्पेसिफिकेशन के आधार पर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है इसके अंदर। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज अपन यूज करते हैं। और थर्ड अपन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू टास्क या एप्लीकेशन। थर्ड पार्ट जो आता है वो आता है अपने पास में अकॉर्डिंग टू टास्क या एप्लीकेशन के आधार पर। मतलब तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पर्पज और अकॉर्डिंग टू टास्क या एप्लीकेशन। तो तीन भागों में कंप्यूटर्स को डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज की। यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो साइज के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर डिवाइड कर दिया गया है कितने भागों में, चार भागों में। साइज के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कंप्यूटर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चार प्रकार के कंप्यूटर डिवाइड कर दिए गए। सबसे पहला जो आता है वो आता है सुपर कंप्यूटर। सबसे फर्स्ट जो आता है वो कौन सा आता है, सुपर कंप्यूटर। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नंबर 3 की अगर पर बात करें तो आता है मिनी कंप्यूटर। और नंबर 4 की अगर अपन बात करते हैं तो आता है माइक्रो कंप्यूटर। आया समझ में इतना कि अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, चार भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सुपर कंप्यूटर, सेकंड आता है अपने पास में मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड आता है अपने पास में मिनी कंप्यूटर, और फोर्थ आता है अपने पास में माइक्रो कंप्यूटर। आया समझ में इतना। तो अपन इनके बारे में अलग अलग पढ़ते हैं भी। जैसे तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर किसकी, अपन स्टार्टिंग से चलते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। यानी कि सबसे छोटी साइज का जो कंप्यूटर अपना आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिनको अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं, पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, पीसी, जो भी अपन यूज करते हैं, यानी कि नॉर्मल जो यूजर यूज करता है, पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोला जाता है, वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो कि साइज के अंदर क्या होते हैं, सबसे छोटे साइज के यूज किए जाते हैं। सबसे छोटे साइज के कंप्यूटर कौन से आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर अपने यूज किए जाते हैं। दूसरी चीज, इन कंप्यूटर्स के अंदर यानी इन कंप्यूटर को अपन कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी कहा जाता है। यानी कि उनको कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से भी, क्यों, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज कर लिया गया था। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इंटेल कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो चिप बनाई गई थी, उनका यूज कौन से प्रकार के कंप्यूटर में किया गया था, माइक्रो कंप्यूटर में ही इनका यूज किया गया था। कि इंटेल कंपनी के द्वारा सबसे पहले जो चिप बनाई गई थी, कौन सी चिप, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप बनाई गई थी,
वो कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर में यूज की गई थी, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर इसका यूज किया गया था। तो माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो अपने नॉर्मल पीसी यूज होते हैं। अब माइक्रो कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, मतलब कई प्रकार के कंप्यूटर्स में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो डेस्कटॉप पीसी, सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो लैपटॉप आता है, थर्ड अगर मैं बात करूं तो टैबलेट पीसी, फोर्थ अगर मैं बात करूं तो पीडीए कंप्यूटर, और नंबर 5 की अगर अपन बात करें तो पाम टॉप। यानी कि इस प्रकार के जो कंप्यूटर्स आते हैं अपने, वो सारे कौन सी कैटेगरी के कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन डेस्कटॉप पीसी की। डेस्कटॉप पीसी मतलब जिसको नाम से पता लग रहा है डेस्कटॉप, यानी कि जिसको डेस्क के ऊपर रख करके अपन चला सकते हैं, वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। जो नॉर्मल अपन यूज करते हैं, जो भी अपन घर वगैरह पे यूज करते हैं, ऑफिस वगैरह में यूज करते हैं, वो सारे कंप्यूटर किसके एग्जांपल है, डेस्कटॉप के एग्जांपल है। लैपटॉप यानी कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है ये, जिसको अपन कहीं पर भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आसानी से अपन ले जा सकते हैं इनको। तो लैपटॉप यानी लैप का मतलब होता है गोद, जिसको गोद में लेकर चला सकते हैं, वो कौन से होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। बात करें टैबलेट पीसी, तो टैबलेट पीसी जो है वो क्या है, लैपटॉप और पाम टॉप। लैपटॉप और पाम टॉप की मिड कैटेगरी जो आती है वो कौन सी आती है, टैबलेट पीसी कहलाते हैं। यानी कि लैपटॉप से छोटे और अपने पाम टॉप से बड़े कंप्यूटर जो होते हैं, वो मिड कैटेगरी जो होती है वो क्या कहलाती है, हमेशा टैबलेट पीसी कहलाती है। अगर मैं बात करूं पीडीए की, तो पीडीए क्या होता है, पीडीए का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं उसकी फुल फॉर्म, चलो यहां लिख देता हूं, पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट। पोर्टेबल डिजिटल असिस्टेंट कंप्यूटर जिनको बोला जाता है, मतलब नॉर्मल जो कंप्यूटर होते हैं अपने, जिनका यूज अपन कोई भी एड्रेस वगैरह या फिर कोई भी नेम वगैरह या ईमेल आईडी वगैरह लिखने के लिए अपन कर सकते हैं, मतलब एक डायरी के रूप में जिसको यूज किया जाता है, वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, पीडीए कंप्यूटर होते हैं। बात करें पाम टॉप की, तो पाम टॉप कंप्यूटर सब आप लोग अच्छे जानते हो कि आज के टाइम पे अपन जो भी मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, वो सारे किसकी कैटेगरी है, पाम टॉप। पाम का मतलब होता है हथेली, यानी टॉप का मतलब ऊपर, जिसको हथेली के ऊपर लेकर के अपन चला सकते हैं, जिनको हथेली पे लेके अपन चला सकते हैं, वो सारे कौन सी कैटेगरी होते हैं, पाम टॉप कैटेगरी के कंप्यूटर्स होते हैं। तो समझ में आए वाली चीज। तो ये थे अपने किसके एग्जांपल्स, माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइक्रो कंप्यूटर हो गया, नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसकी मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े साइज के, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े बड़े साइज के, जिनकी प्रोसेसिंग की स्पीड जो होती है वो भी अपने माइक्रो कंप्यूटर की बजाय ज्यादा होती है। मतलब इनमें डाटा प्रोसेस जो होता है वो हमेशा माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा गति से अपन इनमें डाटा प्रोसेस करवा सकते हैं। दूसरी चीज कि मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं अपने, ठीक है, इनके अंदर क्या कर सकते हैं अपन, नॉर्मल स्तर की अपन कैलकुलेशन वगैरह का अपन काम भी इसके अंदर कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं इनके, तो मिनी कंप्यूटर्स के जो एग्जांपल होते हैं वो आते हैं अपने पास में कौन से, जैसे एचपी का आता है एक 9000 के नाम से। एक अगर मैं बात करूं तो रिस्क जो आता है, रिस्क का मतलब क्या होता है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, प्रोसेसर के आधार पर कंप्यूटर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक होता है रिस्क और एक होता है सिस। तो यहाँ पे रिस्क जो होता है वो कौन से कैटेगरी का आता है, मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी का आता है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसके अलावा एक होता है बुल कंप्यूटर आता है, इसके अलावा एक आता है अपने पास में HMDP
X2 के नाम से कंप्यूटर आता है। तो ये सारे कंप्यूटर्स है, ये किसके एग्जांपल है? ये सारे मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल माने जाते हैं। तो दो कंप्यूटर हो गए अपने पास में, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। थर्ड अगर अपन बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर्स माने जाते हैं, जो कि अपने मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से बड़ी साइज के होते हैं। यानी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ी साइज के कंप्यूटर होते हैं, जो कि नॉर्मल बड़ी लैब वगैरह के अंदर या फिर जो भी अपने पास में जैसे ये होते हैं अपने, जहाँ पे ताप वगैरह का काम होता है, ताप वायु दाब वगैरह इनके पता लगाया जाता है, यानी जहाँ पे सिग्नल्स का काम होता है वहां पर अपन किसका कर सकते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, जो कि रेट के अंदर भी क्या होते हैं? हाइक होते हैं। मतलब कि अपने मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बजाय ज्यादा रेट के पाए जाते हैं ये कंप्यूटर्स होते हैं अपने पास में। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के कौन कौन से एग्जांपल्स है, तो क्रे कंप्यूटर जो आता है, क्रे कंप्यूटर ध्यान रखना एक प्रकार का कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे कंप्यूटर है, सीडीएस सीडीसी कंप्यूटर है, साइबर कंप्यूटर है, आईसीएल नाम से कंप्यूटर आता है। ये जो कंप्यूटर्स है ये किसके एग्जांपल्स होते हैं? ये सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स माने जाते हैं। तो ये था अपने पास में नंबर 3 कंप्यूटर। लास्ट अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी कैटेगरी किसकी होती है? सुपर कंप्यूटर की। जो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड होती है इस कंप्यूटर की, यानी कि इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, प्लस स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। मतलब अपने नॉर्मल कंप्यूटर से कई गुना ज्यादा स्पीड के अंदर ये कंप्यूटर काम करता है, और उससे कई गुना ज्यादा ही क्या होती है? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। नॉर्मल देखो अगर हम बात करें तो सुपर कंप्यूटर अपने यहाँ तो यूज नहीं किया जा सकते। क्यों नहीं किया जा सकते? क्योंकि आपको पता है यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, और इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये सुपर कंप्यूटर काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए क्या चाहिए? एक मतलब ठंडे एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो नॉर्मल जो ये नासा कंपनी वगैरह होती है, इसरो कंपनी अपने भारत की, तो इन कंपनियों के अंदर ये कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। मतलब जहां पे मिसाइल वगैरह का काम होता है, जहां पे रोबोटिक्स आईए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां पे काम होता है, रोबोटिक्स वगैरह का जहां पे काम होता है, वहां पर कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल आप लोगों को पता है ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कौन सा, परम 8000 है, या फिर सीडीसी है अपने पास में, या फिर क्रे कंप्यूटर भी मैंने आपको लिखाया था, क्रे फर्स्ट है, एनईसी 500 कंप्यूटर है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? ये सारे सुपर कंप्यूटर के एग्जांपल्स होते हैं। तो समझ में आई वाली चीज कि अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 4 भागों में। सबसे पहली कैटेगरी अगर मैं बड़ी साइज की बात करूं या फिर छोटी से बड़ी साइज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी साइज का सुपर कंप्यूटर के बाद में आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद में आता है मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर के बाद में आता है माइक्रो कंप्यूटर। बस इतना ध्यान रखना, सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है, और अपने माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में क्या आते हैं? हमेशा पीसीस आते हैं, यानी कि अपने पर्सनल कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। तो ये थे अपने अकॉर्डिंग टू साइज के आधार पे। सेकेंड कंप्यूटर अपन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू पर्पज। अकॉर्डिंग टू पर्पज यानी कि उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है।
नंबर एक आता है जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से होते हैं, और सेकंड जो आता है वो आता है अपने पास में स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। बात करें अगर जनरल पर्पज कंप्यूटर की, मतलब जो सामान्य वर्ग के लिए किया जाता है, मतलब सामान्य कार्यों के लिए डाटा प्रिंट करना होता है, कोई लेटर एप्लीकेशन अपन को टाइप करना होता है, या फिर कोई रिकॉर्ड वगैरह अपन को मेंटेन करना होता है, या फिर अपन बात करें तो जैसे कोई रिसीप्ट वगैरह अपन को बनानी होती है, मतलब इनवॉइस वगैरह बनाने का काम होता है। तो नॉर्मल जो अपन घर पे यूज करते हैं, आज के टाइम में अपन देखते हैं कि हर बच्चे के पास में घर पे कंप्यूटर मिल जाएगा। तो कौन सा कंप्यूटर होता है वो जनरल पर्पज होता है। क्यों? क्योंकि अपन नॉर्मल क्या यूज करते हैं, नॉर्मल अगर अपन बात करें तो मूवीज वगैरह देखने के लिए, गेम्स वगैरह खेलने के लिए, या फिर सॉन्ग्स वगैरह को सुनना होता है अपन को, या फिर नॉर्मल कार्य करने के लिए, जैसे को लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, इंटरेस्ट टाइप करना है। तो इन सब कामों के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर्स होते हैं। तो आया समझ में ये वाली चीज कि जनरल पर्पज कौन से होते हैं, सामान्य कार्यों के लिए जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। बात करें अपन स्पेशल पर्पज की, स्पेशल पर्पज का मतलब होता है कि जो स्पेशल यानी कि जो विशिष्ट कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि जो स्पेशल पर्पज, स्पेशल कार्यों के लिए जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं, वो होते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं, जैसे मान लो कि अपन को ये जो कंप्यूटर आते हैं स्पेशल पर्पज, इनका यूज होता है जहां पर मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट यानी कि मौसम से रिलेटेड जहां पे जानकारी ले सकते हैं अपन, या फिर अगर बात करें तो स्पेस वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है अपन को, ठीक है। यानी कि जहां पे मौसम, जैसे अभी सर्दी हो रखी है, कितने डिग्री आ रही है, मतलब पारा जो है वो कितने डिग्री है, हवा चल रही है कितने की स्पीड से हवा चल रही है, या फिर कौन सी मिसाइल अगर अपन लॉन्च करना है तो कौन सी मिसाइल कहां पे, मतलब कौन से ग्रह में, कौन से उपग्रह में अपन को भेजना होता है, ग्रह उपग्रह के बारे में पता करना होता है अपन को। तो उन सब कामों के लिए जो कंप्यूटर यूज किए जाते हैं वो सारे कंप्यूटर कौन से होंगे, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। तो पर्पज के आधार पे कंप्यूटर कितने हुए अपने, दो प्रकार के, कौन कौन से, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से, जो सामान्य वर्ग के लिए यूज किए जाते हैं, और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कौन से, जो विशिष्ट कार्यों के लिए कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, वो सारे कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यानी कि जो मौसम वगैरह के बारे में, स्पेस यानी अंतरिक्ष वगैरह के बारे में पता करना होता है, या फिर अपन को ग्रह उपग्रह के बारे में पता करना होता है, तो वहां पर यूज कर सकते हैं किसका, स्पेशल पर्पज का। तो आया समझ में ये वाली चीज भी। तो अकॉर्डिंग टू पर्पज दो प्रकार के हो गए अपने। चलो थर्ड अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन या टास्क। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन या टास्क, यानी कि टास्क का मतलब है कार्यों के आधार पर, कार्यों के आधार पर कंप्यूटर्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर एक आता है, वो आता है कौन सा, एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आता है, एनालॉग कंप्यूटर। देखो एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, देखो एनालॉग कंप्यूटर अपने को आउटपुट तो देते हैं, इतना ध्यान रखो कि एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट तो देते हैं अपन को, लेकिन ये कंप्यूटर जो होते हैं, मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो इस प्रकार के कंप्यूटर आउटपुट तो देते हैं, लेकिन
फिक्स आउटपुट नहीं देते हैं, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। यानी कि इस प्रकार के कंप्यूटर आउटपुट तो देते हैं लेकिन फिक्स आउटपुट नहीं देते, केवल अनुमान लगाया जाता है। मतलब एनालॉग कंप्यूटर के अंदर क्या होता है कि आउटपुट अपने पास में, डेटा तो आएगा अपने पास में, कि कोई भी डेटा अगर अपने कंप्यूटर को दिया है तो वो इंफॉर्मेशन बन के आएगी तो सही अपने पास में, लेकिन वो फिक्स नहीं आती है। अपन केवल अनुमान लगाते हैं कि जहां पर अपन ये बोल देते हैं लगभग, कि जहां पे लगभग का नाम आ जाता है वहां पे मतलब कौन सा कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर होता है। मतलब जिसके अंदर डेटा जो होता है वो हमेशा किसके रूप में शो करता है, सिग्नल्स के रूप में। डेटा शो करेगा किसके रूप में, सिग्नल्स के रूप में। भैया मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे अपनी एनालॉग वॉच आती है, एनालॉग वॉच के अंदर जैसे मान लो कि घड़ी में टाइम हो रखा है कितना, 10:42, 10:43, 10:44, 10:45, 10:46, 10:47, 10:48। ये कंडीशन आपके पास में टाइम की कंडीशन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन अपने पास में। कि एक बार जब अपने टाइम देखा तो कितना हो रहा था, 10:42 हो रहे थे, 10:43 हो रहे थे। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से टाइम पूछोगे कि भाई साहब टाइम कितना हो रहा है, तो वो कितना बताएगा अपन को, वो एक ही जवाब दे देगा अपन को, कितना, क्या बोलेगा, 11:15 हो रहे हैं। 11:15 का मतलब क्या होता है, 10:45। लेकिन वो 10:42 पे भी कितना बोल देगा अपन को, 11:15 बोल देगा। 10:43 पे भी 11:15 बोल देगा। 10:44 पे भी 11:15 बोल देगा। मतलब बंदा आउटपुट दे रहा तो अपन को, लेकिन वो डेटा आउटपुट फिक्स नहीं आ रहा, केवल अनुमान के आधार पे वो अपन को बता रहा है। मतलब जो घड़ी आती है ना सुई वाली, जिसमें 3 सुई आती है, वो हमेशा ध्यान रखना कौन सी घड़ी होती है, वो एनालॉग वॉच होती है। तो वैसे क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं कि जो भूकंप वगैरह को मापने के लिए या तीव्रता वगैरह को मापने के लिए, या फिर सेमी जो कंडक्टर्स होते हैं उनको मापने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, उनका यूज कौन से कंप्यूटर होते हैं, वो एनालॉग कंप्यूटर्स ही होते हैं। आ गया समझ में इतना। तो एनालॉग कंप्यूटर भी होते हैं, वॉच भी होती है और मीटर भी आता है। भाई बाइक के अंदर आपने देखा होगा रेस के लिए एक मीटर बना होता है। वो भी क्या होता है, जब जैसे आजकल तो मान लो लेटेस्ट में तो डिजिटल आने लग गया, लेकिन पुरानी बाइक्स में अपन को एनालॉग ही मिलेगा। वो इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से स्पीड बनी होती है 40 50 60, और वो सुई स्पीड के आधार पे वो चलती रहती है। फिर तो वो कौन सा मीटर होता है, वो एनालॉग मीटर का ही एग्जांपल होता है। तो समझ में आया एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। चलो नेक्स्ट अपन बात करें अगर, तो डिजिटल कंप्यूटर। बात करते हैं किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं इसमें क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि इस प्रकार के कंप्यूटर्स में डेटा डिजिट के रूप में डिस्प्ले होते हैं। यानी कि डेटा को किसके रूप में डिस्प्ले किया जाता है, डिजिट के रूप में। मतलब डेटा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा, अनुमान नहीं लगाया जाता, फिक्स आता है अपने पास में डेटा। कि अपन मोबाइल में टाइम देख करके बताते हैं, तो मोबाइल में टाइम देखेंगे तो फिक्स पता लगता है ना अपन को कि 10:45 हो रही है या फिर 10:46 हो रही है, फिक्स पता लगता है अपन को। क्योंकि कौन से कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर के बेस के ऊपर काम करते हैं अपने मोबाइल। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर्स में डेटा डिजिट के रूप में डिस्प्ले
होते हैं इनमें डेटा को 0 और 1 में डिस्प्ले किया जाता है। मतलब डेटा हमेशा 0 और 1 की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, 0 और 1 की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर डाटा क्या किया जाता है, इसमें डिस्प्ले किया जाता है। और ये जो अपन होते हैं वो अपने नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी जो होते हैं वो सारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। तो समझ में आई वाली चीज, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर भी होता है, डिजिटल मीटर भी आता है। आजकल देखते हैं बाइक के अंदर, जो नई बाइक आ रही है उनके अंदर क्या हो रहा है, डिजिटल मीटर आ रहा है। तो डिजिटल वॉच भी होती है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जांपल होते हैं। तो सेकंड टाइप कौन सा हो गया अपने पास में, डिजिटल कंप्यूटर। अगर मैं बात करूं थर्ड की, तो थर्ड होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, देखो हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, यानी कि एनालॉग और डिजिटल का मिक्स रूप ही क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। कि जिसमें एनालॉग डेटा भी डिस्प्ले होता है और जिसमें डिजिटल तरीके से रूप में भी डेटा डिस्प्ले किया जाता है। यानी कि जहां पे दोनों का मिक्सचर जहां पे आ जाता है वहां पे कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अपनी कई वॉच आती है ऐसी कि जिसमें एनालॉग भी आती है और जिसमें डिजिटल प्लेट भी बनी हुई होती है, मतलब डिजिटल डायल भी बना होता है। तो एनालॉग और डिजिटल का मिक्स रूप ही क्या कहलाता है, हमेशा हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो ये थे अपने कंप्यूटर के टाइप्स। तो चलो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं इसी के अंदर डायग्राम के थ्रू। बात करें कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहला आता है साइज के आधार पे, सेकंड आता है पर्पज के आधार पे, थर्ड आता है टास्क या एप्लीकेशन के आधार पे। साइज के आधार पे कितने टाइप हो गए, नंबर 1 सुपर कंप्यूटर, सेकंड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड होता है मिनी कंप्यूटर और फोर्थ आता है माइक्रो कंप्यूटर। तो साइज के आधार पे 4 हुए, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। पर्पज के आधार पे अगर देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। उद्देश्य के आधार पे 2 प्रकार के हो गए, मतलब ये हो गया साइज यानी आकार, ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया कार्य। तो उद्देश्य के आधार पे 2 थे, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। टास्क के आधार पे देखें तो 3 थे, कौन कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर्स अपन ने आज पढ़े हैं, यानी कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़ा है। तो ये था अपना कंप्यूटर। आ गया समझ में इतना। इसके अलावा अभी अपन एक क्लास और स्टार्ट करने वाले हैं 30 जनवरी को, जो आरकेसीएल की एग्जाम होनी है। तो उसकी तैयारी के लिए अपन एक एक्स्ट्रा क्लास और ऐड करेंगे इसके अंदर, कि उसमें आने वाले क्वेश्चंस अपन इसके अंदर बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो आप लोग, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।